नमस्कार, प्रणाम। आइए, आज का विषय, आज की वार्ता। पहले विषय, दिन है आज का शुक्रवार। आज की तारीख 30 जनवरी 2026। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी 11:09 तक, फिर त्रयोदशी रह गया। आर्द्रा नक्षत्र है, यानी चंद्रमा बृहस्पति दोनों एक साथ हो गए। फर्क है कि बृहस्पति का नक्षत्र पुनर्वसु है और चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है। और वैदिक नाम का योग था आज शाम को 4:58 तक, विश्वकुंभ लग गया। उसके बाद विश्वकुंभ योग, थोड़ा इसको खराब योग भी कहते हैं। और हम बड़े करीब हैं पूर्णिमा के। कल परसों फिर पूर्णिमा हो जाएगी। मैंने कहा कि पूर्णिमा के समय संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मैंने बार बार कहा ना कि समुद्र में भी तूफान होने लगता है, उसका भी पानी तो सोडियम साल्टेड वाटर है भाई। और ये हम इंसानों में भी होता है। अभी जो क्षितिज के ग्रह है उसकी अवस्था बहुत स्वस्थ अनुकूल नहीं है, क्योंकि जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं उसका नाम पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह है, उसके जितने भी कारक ग्रह हैं वो बड़े मजबूत नहीं है, अपोनेंट ज्यादा मजबूत है। क्योंकि पहला जो रिप्रेजेंट करता है उसके हरे भरेपन को, उसका नाम मरकरी है, बुध है, अस्त है, बुध मकर में है, परस्त है। दूसरा सेकंड नंबर मंगल, अवनिशुतः, वो भी कमजोर है, अस्तु भी चल रहा है, ये तब मकर में। शुक्र, जिसको हम पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट कहते हैं, जो पृथ्वी की सखा, सहेली, मित्र, कुछ भी कह लीजिए, वो भी अस्त है। तो बड़ा अशांतपूर्ण वातावरण कहा जाएगा। संबंधों पे की विश्वसनीयता बड़ी कमजोर होती दिखाई देगी। अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होंगी। कहीं कहीं शालीनता का, चरित्रवानता का मजाक उड़ाया जाएगा। कहीं के बच्चे, स्त्रियां ऐसे कारनामे कर बैठेंगे जो मानवता को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा। हमारे पॉलिटिशियन, हमारे राजनयिक कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर देंगे, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जाएगी। और पूर्णिमा के आसपास वाहन की दुर्घटनाओं के चांस बढ़ जाते हैं। एयर दुर्घटना या वायुयान दुर्घटना का बहुत डर रहता है। जल की दुर्घटना बढ़ जाती है। पहाड़ी इलाकों में थोड़े खतरे पाताल बहुत डर रहते हैं। अचानक किसी पहाड़ के टूट जाने से, ऊंचाई गिर जाने से, या कहीं कहीं कौन सी परेशानी हो जाए। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, नॉर्थ वेस्ट के इलाके हैं, वो बड़े सेंसिटिव हैं। तो खैर, समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा, लेकिन ठीक है, हम सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, संयम बरतें, और हम बिल्कुल उतावले होकर सुनी सुनाई बातों पे न जाए, विवेक का प्रयोग करें, प्रिय भाषा बोले। कहा गया सुभाषितान में क्या कहा जाता है? कहा जाता है, हितम मनोहराणी दुर्लभम वचः। ऐसी वाणी, ऐसी भाषा जो हितप्रद हो और बड़ी मनोहर हो, भले की बात हो और सुंदर लगने वाली, बड़ा दुर्लभ होता भाई। औषधियां स्वादिष्ट नहीं होती, पर हमें ग्रहण तो करना पड़ता भाई। चलिए, हम प्रयास करते हैं कि हमारी भाषा भी सौहार्दपूर्ण हो, मधुर हो और हित वाली हो, स्वार्थनिहित न हो। आइए, अब हम विषय पे आते हैं। हमने हमेशा बार बार कहा है कि हमारा जीवन हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मनुष्य का विकास, उसकी पहचान, वो व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का है। और जो व्यक्तित्व का निर्माण वो कहाँ होता है? क्या भाई माँ के गर्भ में होता है। आधारभूत तो ही ढांचा बन जाता है, डिजाइन वही बन जाती। किसी घर की नींव ही बड़ी कमजोर होता है भाई, किसी वृक्ष का जड़ ही बहुत कमजोर होता है भाई, बड़ा गड़बड़ होता है। वहां जब कुछ बिगाड़ हो जाता है, वहां जब समुचित वातावरण या पोषण नहीं मिल पाता है, तो हम अविकसित पैदा होते हैं, हम अस्वस्थ पैदा होते हैं, हम ऐसे रोगों से ग्रस्त पैदा होते हैं जिसका कोई क्योर या इलाज नहीं होता है। जो कुछ होता है उसमें मॉडिफिकेशन होता है कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा भाई। आइए, पर इसका सलूशन क्या है, हल क्या है? लोग पूछते हैं कि अपनी बातें तो आप करते हो, हल तो बताओ। सलूशन, हाँ, हल पहला है कि हम नए जीवन को जब जन्म दें तो बड़ा
धैर्यपूर्वक, एक बड़े मधुरता के साथ। हम लोग जिस धरती के रहने वाले हैं, जिस देश के रहने वाले हैं, जिस माटी में फलने फूलने वाले हम लोग हैं, ये संस्कारों का देश है। और संस्कारों का आधारभूत श्रृंखलाएं हमारे जन्म से शुरू हो जाती हैं और मृत्यु पर्यंत चलती रहती हैं। उन्हीं संस्कारों में बहुत महत्वपूर्ण है विवाह संस्कार। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां से इस विद्या का जन्म हुआ। किस विद्या का जन्म? ज्योतिष का जन्म हुआ और गणित पैदा हुआ। तभी तो अन्य देशों में, जितने हमारे ईरान कंट्रीज हैं, अरबियन कंट्रीज हैं, वहां क्या कहते हैं? इल्मे हिंदशा, ये वो इल्म है हमने हिंदुस्तान से सीखा है। तो हम विवाह के लिए जन्म पत्रियां मिलाते हैं। हम तो ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं जो एक नया समाज खड़ा करने वाले हैं, जो नए व्यक्ति से रचना करने वाले हैं। पहले उनका तालमेल तो अच्छा हो, उनका केमिकल रिलेशन, उनका फिजिकल रिलेशन, उनका मेंटल रिलेशन, उनके मानसिक संबंध, उनके रासायनिक संबंध, फिजिकल रिलेशन, यही तो नए संतानों को जन्म देंगे। खैर, कुछ समय बदला, परिस्थितियां बदली और हम बड़े नकलची होते गए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति छोड़ते गए और हम पाश्चात्य को अपनाते गए, नकलची बनते गए। शायद उन चीजों को, उन लाइनों को, संस्कारों के उन आदर्शों को, मूल्यों को हम छोड़ते गए और बड़ा अंग्रेजियत आती गई ना, बड़े मॉडर्नाइज के भाई सब तो बकवास है, हम तो साइंस को मानने वाले हैं, विज्ञान को मानने वाले। मित्र, कोई भी विज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। अतः हमेशा विज्ञानों में परिवर्तन होते रहते हैं, विषय बदलते रहते हैं। ये शरीर भी तो ब्रह्मांड का एक अनूत मात्रा है, लिखा गया ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड उसका अणु या पिंड है। आइए आज हम बात करते हैं कोई एक दो ऐसे बच्चों का जो माँ के पेट से बीमार पैदा होते हैं। आइए, एक बिटिया की कुंडली है, जन्म उसका 25 नवंबर 2021 का जन्म है, 11:55 PM, यानी रात का जन्म है। जन्मस्थान बेंगलोर है, कर्नाटक। बिटिया का लग्न सिंह है, सूर्य लग्न का मालिक है, चौथे भाव में है, वृश्चिक में है, और मंगल नाम का जो ग्रह है वो ठीक इसके बैक तुला में है, और जो शुक्र है वो बगल में 9 नंबर में है, बृहस्पति कुंभ में है, शनि मकर में है, चंद्रमा अकेले है। अब देखिए, अब ये इलाका ओवरलोड हो गया, ये चंद्रमा अकेला हो गया। ये तो बच्चे के जन्म की बात की कुंडली है। कुछ ऐसे समीकरण हमें मिलेंगे अगर हम इसके गर्भांक चक्र में जाए तो। समय भी उतना है नहीं, तो हम इसकी बातें कर लेते हैं। जो चतुर्थ भाव है ना, इस चतुर्थ भाव को क्या कहते हैं? पाताल। पाताल, पाताल माने अदृश्य, जो दिखाई नहीं। लोग कहते हैं ना भाई, ऊपर स्वर्ग लोक है, ये मृत्यु लोक है, नीचे पाताल लोक। माँ का पेट भी पाताल ही है, कुछ दिखता नहीं वहां पर सृजन होता है। वो छोटा सा एक बीज जमीन पे लगाया था, विशाल वृक्ष तैयार हो गया। माँ का पेट वैसे ही होता है, विशाल व्यक्ति तो खड़ा कर देता है। काल पुरुष में इतना 4 नंबर लिखा जाता है, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है। ये पूरा इलाका ओवरलोड हो गया और 4 नंबर जो चतुर्थ भाव है, जहां उसका मालिक चंद्रमा होता है, चंद्रमा नाम का प्लेनेट यहाँ अकेला हो गया, बड़ा दूर चला गया। यानी जिसके ऊपर ये लोड थोपा गया, लोड जिसके ऊपर है वो स्वयं बड़ा कमजोर है। अकेला चंद्रमा कमजोर होता है मित्रों। ये चंद्रमा नाम का प्लेनेट यहाँ है। और मैंने कहा था ज्योतिष में गंडांत नक्षत्र होते हैं। गंडांत का क्या होता है? जिन चीजों में इंटरकनेक्शन न हो, जिन्हें जोड़ना पड़ता है बात नहीं। खैर, तो ऐसे कौन से नक्षत्र हैं? 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें हम गंडांत कहते हैं। अश्वनी के बाद अश्लेषा, फिर मघा, फिर ज्येष्ठा, फिर मूल, फिर रेवती।
ये 6 ऐसी नक्षत्र हैं जहां इसको गंडांत कहते हैं, क्योंकि रेवती और अश्विनी में कोरिलेशन नहीं है। रेवती मीन का अंतिम नक्षत्र है, अश्विनी प्रारंभ है, शुरुआत है। फिर यही कहानी अश्लेषा और मघा में है। कर के अंतिम नक्षत्र अश्लेषा है और सिंह का पहला मघा, इंटरकनेक्शन है नहीं। यही पोजीशन कहाँ है? वृश्चिक और धनु में, ज्येष्ठ और मूल में भी। तो जिन नक्षत्रों में बाकी में इंटरकनेक्शन है, जहां इंटरकनेक्शन नहीं होता ना वहां डर रहता है। हमेशा बॉर्डर बहुत सेंसिटिव होता है, इसको बॉर्डर लाइन कहते हैं। वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर ले लीजिए भाई, कोई बॉर्डर सेंसिटिव बॉर्डर होता है, तो वहां बड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है भाई, बड़ी जांच पड़ताल होती है वहां पर। अब पहले तो कहा गया भाई इन नक्षत्रों में न तो बच्चा पैदा होना चाहिए और न ही बच्चे का कंसेप्शन होना चाहिए। अमूमन जिस नक्षत्र में कंसेप्शन होता है बच्चा उसी नक्षत्र में पैदा होता है। देखिए इस बच्चे का कर्क राशि है, जो नक्षत्र को श्लेषा कहते हैं, अश्लेषा अश्लेषा कहते हैं। कर्क राशि है और कर्क के जो 2.25 नक्षत्र होते हैं, पहला है पुनर्वसु, फिर पुष्य का 4 चरण और श्लेषा चरण। पुनर्वसु बीत गया है, पुष्य भी बीत गया है, क्योंकि ये 19 हो रहा है। मैंने ये कर्क का कौन सा चरण है? कहा ये 7वां नवांश है भाई। 6 बीत चुका है, 4 पुष्य का बीत गया, 1 पुनर्वसु का बीत गया, 5 और अश्लेषा का 1 बीत गया, 6 वही चल रहा है। ये अश्लेषा शुरू हो गया, बच्चे का जन्म, इस बिटिया का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में है, नक्षत्र में गंडांत हो गया। यही वो 4 नंबर, लेकिन कमजोर हो गया, इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा ग्रह, आइसोलेटेड दूर चला गया। और ये जो चतुर्थ भाव है वहां तो वृश्चिक बैठ गया मंगल, ये कालपुरुष का 8वां भाव है। इसका मालिक मंगल जो इम्यूनिटी का मालिक है, जो जीवन की सुरक्षा की चौकीदारी करता है। जीवन ब्रह्मांड का एक पिंड तो है, लेकिन हमारे पृथ्वी का भी एक प्रतिबिंब है। तो कहते हैं ये शरीर कैसी है? कहा मृदाजन्य है, माटी की बनी हुई है, ये भी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। और वो मंगल जो अवनी पुत्र है, जो उसके संतानों की रक्षा करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम का मालिक है, ये कमजोर हो गया, तुला में वीक और कम्बस्ट है, डेड हो गया। जब बच्चा माँ के घर पल रहा था, सुरक्षा तंत्र बड़ा कमजोर था। बच्चे को चंद्रमा के कमजोर होने से समुचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जो सिर्फ भोजन बच्चे का माँ के घर में होता है। और बच्चा कैसा पैदा हुआ? अविकसित, डिराइल्ड पैदा हुआ। खैर चल रहा प्रयास, चल रही फिजियोथेरेपी वगैरह चल, स्टोन वगैरह पहना दिया गया, इंप्रूवमेंट है पहले से बच्चे में। फिर भी हम सब कुछ करके उतना अच्छा तो नहीं कर पाएंगे। जो जन्म से अच्छा बच्चा पैदा होता है, स्वस्थ पैदा होता है। लोग कहते हैं ना अच्छे संस्कार दो, अच्छे ज्ञान दो, अच्छी विद्या दो, वो तो ठीक बात है, लेकिन हम फाउंडेशन का क्या करें? ये तो फाउंडेशन की बात हो गई भाई। हमको फाउंडेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें आधार पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें घर की नींव पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जाम्पल के एक दूसरी को सामने हमारे है। इस बच्चे का जन्म, ये मेल चाइल्ड है, इसका जन्म 9 अप्रैल 2005 का। समय है 2:26 अपराह्न का, ये दिन का है। ये जन्म रात्रि का है, ये जन्म दिन का है। ये मेल चाइल्ड है। जन्म का स्थान है कहाँ है? इम्फाल, मणिपुर का जन्म है। दिन क्या है? शनिवार का जन्म है। चलिए अब देखिए इस कुंडली को ध्यान से देखिए। इस कुंडली का लगन सिंह है, ये सिंह लगन है। जन्म बसंत ऋतु का है, 9 अप्रैल है। और ये पूरा इलाका खाली है। ये इलाका ओवरलोड है, ये पृथ्वी तत्व का इलाका है। ये भी इलाका ग्रहों के साथ है। ये कुछ है, 2 ग्रह इस इलाके में है। ये जो इलाका है वो बड़ा मजबूत है। ये कौन सा इलाका? ये है पृथ्वी तत्व। ये कौन सा इलाका? अग्नि तत्व। ये है आग्नेय कोण, आग्नेय कोण, ये आग्नेय कोण। अब मां के गर्भ में जो रक्षा करता है, जो पहला सुरक्षा कवच है, उसको हम चंद्रमा कहते हैं।
इन्फांट का मालिक। चंद्रमा जो चतुर्थ भाव का 4 नंबर का मालिक है, वो चंद्रमा नाम का जो प्लैनेट है वो बच्चे कुंडली में इस 1 नंबर में है, यानी मंगल के घर में है। और ये मंगल नाम का जो ग्रह है इसकी चतुर्थ दृष्टि इस चंद्रमा पर पड़ रही है। आग्नेय कोण है, यहाँ इस कोण का मालिक मंगल हो तो चंद्रमा को बड़ा कमजोर कर देगा। अब चंद्रमा कमजोर हो गया तो जो माँ के पेट में बच्चे को जो प्रॉपर एक ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जो नम वातावरण मिलना चाहिए, जो प्रोग्रेसिव वातावरण मिलना चाहिए, वो नहीं मिला होगा। क्योंकि पाताल का मालिक चंद्रमा और शुक्र हैं। शुक्र चित्त का मालिक है, हमारा शुक्र बड़ा कमजोर। निश्चित तौर पर जो माँ का चित्त रहा होगा उस समय शुक्र रास्ता टाइम हो, लेकिन वो बड़ा आसान चित्त रही होगी माँ, बहुत परेशान माँ रही होगी। और इसका जन्म भी किस नक्षत्र का भाई? धोई का। अरे भाई अश्विनी नक्षत्र का जन्म हुआ, अश्विनी भी शुरू ही तो हुआ था। और यहाँ भी बच्चे का जन्म गंडांत में है, अश्विनी नक्षत्र का है, यानी ये सेंसिटिव है। यानी ऐसे बच्चों का पेट की अवस्था, गर्भ की अवस्था भी मारक होती है, खराब होती है। अगर इन्हें हो बच गए तो अस्वस्थ पैदा होते, बीमार पैदा होते। यह भी बच्चा मेंटली अस्वस्थ पैदा हुआ। माता पिता कोशिश में है, लगे हुए हैं, फिजियोथेरेपी चल रही है, फिर भी मैंने कहा ना कि जो चीज़ें माँ के पेट से बिगड़ जाती हैं वो ठीक प्रॉपर हो नहीं पाती। हाँ, बेहतर हो जाएंगे, जीने लायक हो जाएंगे, मॉडिफाइड में। ऐसा न हो, क्या करें इसके लिए? थोड़ा हम संयम से काम लें, धैर्य से काम लें। हम बहुत जल्दीबाजी नहीं करें, हम बड़े बेग हो जाते हैं। हम स्त्री को एक उपभोग की वस्तु न समझें। वो हमारी अर्धांगिनी है, सहगामिनी है, सहधर्मिणी है। और जो विषय है वो विषय है संतान उत्पत्ति। ब्याह किया ही इस उद्देश्य कि हमारा कुल खानदान आगे बढ़े। अब संतान का जन्म हमारे एंटरटेनमेंट का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अरे भाई हम एंजॉय कर रहे थे, उसमें फॉल्ट हो गया, बच्चा रुक गया। कहीं में तो ऐसा था कि वो लोग ट्राई करते साथ बच्चा अनवांटेड है, दूसरा कर दे। नहीं, जब हम अच्छी भावना के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे मनोयोगों के साथ, अच्छे संयोगों के साथ, अच्छे सहयोग लेकर किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह भी ले लें कि ब्याह तो हो चुका है और मैं चाहता हूं कोई अच्छा संतान पैदा हो, हम माता पिता बन जाए। जब इस भाव से जाएंगे तो मन में ही बात चलती रहेगी ना। जो चित्त में चलता, मन में चलता ना, वही प्रारूप बनता है। जो घर से निकला है और कदम हाथों में पूजा की थाली है, दिया जल रहा है और मंदिर कदम की तरफ, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। वहां तो भगवान पहले अंदर आ गया ना। पर जहां ये भाव नहीं है, जहां मजबूरी में कोई जा रहा है कि हाथ में थाली पकड़ाए, जाओ 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 मंदिर पूजा कर जाओ, उसका मन तो कहीं और जाने का। आज प्रेमी से मिलने का समय है, समय दिया था और ये घर वालों ने बड़ा जोरदार, शिवरात्रि है, जा बिटिया पूजा कर ले। मन तो उस प्रेमी की तरफ है, मन तो उधर भाग रहा है। ये पूजा तो एक फॉर्मेलिटी हो गई ना। तो जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे भाव होते हैं, भावों की अभिव्यक्तियां होती हैं, चित्त की अवस्थाएं होती हैं, वैसे हम साधना में लीन होते हैं। संभोग ये एक साधना है और उस साधना में चूंकि यह संबंध एक सहधर्मिणी का है, एक दूसरे के मनोभाव को समझना बड़ा आवश्यक होता है। अगर हम पुरुष हैं तो हमारा धर्म है कि हम ये समझें कि ये अकेले मेरा विषय नहीं, मेरे भार्या का भी विषय है। उससे कैसे खुशी मिलेगी, उसके मनोभावों को समझें। बिल्कुल किसान बन जाएं कि कितना उम्दा किसान है, खेत में बीज बोना है, पहले से मुहूर्त पूछ रहा है, साहब बीज वपन करना, कोई मुहूर्त बता दीजिए, और बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से खेत की जुताई उताई कर रहा है। नमी देख लेना, खेत में नमी है कि नहीं। हाँ, अब मेरी जमीन प्रसन्न हो गई है, अब बीज बोने की अवस्था आ गई है। निश्चित तौर पर उसके निकले पौधे बड़े स्वस्थ और मजबूत होंगे। खैर, ये विषय आज ही हम पूरा करते हैं। अगले एपिसोड और बातें करेंगे, क्योंकि विषय तो अनंत है, कोई सीमा तो है नहीं मित्रों, और बातें किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।